हमें एक ही कमरे में रहना पड़ा और शुरू में हम दोनों एक दूसरे से बचते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी कमरे में मैं खुद से भी बच नहीं पाऊंगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू ही मजबूरी से होते हैं, ना कोई पसंद, ना कोई चॉइस, बस परिस्थितियां तुम्हें एक ही जगह खड़ा कर देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही थी। दो लोग, एक कमरा और एक अजीब सी खामोशी। यश गांव से आया हुआ, सीधा, कम बोलने वाला और थोड़ा सा रिजर्व्ड, शहर में नया था और हॉस्टल में उसे जो रूम मिला वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। अंदर कोई था, विवेक, शहर का, थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा केयरलेस, और सबसे बड़ी बात, उसे रूममेट की आदत नहीं थी। पहली मुलाकात कोई खास नहीं थी। यश ने दरवाजा धीरे से खोला, अंदर कदम रखा और सामने विवेक बेड पर बैठा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ सेकंड बस नजरें मिली, फिर दोनों ने नजरें हटा ली। नया आया है? विवेक ने पूछा। यश ने हल्का सा सिर हिलाया। बस इतनी सी बात। ना हैंडशेक, ना स्माइल, और शायद दोनों को यही ठीक लगा। पहले दिन से ही एक दूरी तय हो गई थी। कमरा छोटा था, 2 बेड्स, बीच में थोड़ा सा स्पेस, एक विंडो और एक साइलेंस जो दोनों के बीच में बराबर बांटा हुआ था। रात आई। यश अपने बेड पर लेटा हुआ था और विवेक अपने। लाइट्स बंद थी, लेकिन नींद दोनों को नहीं आ रही थी। अजनबी के साथ एक ही कमरे में होना अजीब होता है। हर छोटी आवाज सुनाई देती है, हर हलचल महसूस होती है। यश करवट बदलता तो विवेक को पता चलता। विवेक उठकर पानी पीता तो यश आंखें खोल लेता, लेकिन दोनों में से कोई कुछ बोलता नहीं, जैसे एक अनकहा अग्रीमेंट हो, जितना कम इंटरैक्ट करेंगे उतना आसान रहेगा। अगले दिन दोनों अपने अपने काम में लग गए। ना साथ खाना, ना साथ बैठना, बस एक ही कमरे में रहते हुए भी अलग अलग जिंदगियां। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें नोटिस होने लगी। यश ने देखा विवेक देर रात तक जागता है और विवेक ने नोटिस किया यश सुबह जल्दी उठ जाता है। दोनों ऑपोजिट थे और शायद यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू हुई। एक शाम यश कमरे में आया। विवेक विंडो के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। पहली बार वो थोड़ा शांत लगा। यश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसने नजरें हटा ली। लेकिन उस एक पल में उसे पहली बार लगा कि ये लड़का उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। उस दिन भी दोनों ने कुछ खास बात नहीं की, लेकिन खामोशी थोड़ी बदल गई थी। अब वो अनकंफर्टेबल नहीं थी, बस अधूरी थी। और शायद यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी, जहां 2 अजनबी एक ही कमरे में रहते रहते धीरे धीरे एक दूसरे को समझने वाले थे। कमरे की खामोशी अब उतनी अजनबी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक लाइन खींची हुई थी जो दिखती नहीं थी पर महसूस होती थी। यश अब रोज की तरह सुबह जल्दी उठता, चुपचाप तैयार होता और बिना आवाज किए बाहर निकल जाता। पहले विवेक को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब 1-2 बार उसकी आंख खुल जाती और वो बस उसे जाते हुए देख लेता। कुछ कहता नहीं, बस नोटिस करता। उसी तरह रात को जब विवेक देर तक जागता, फोन की हल्की रोशनी या कभी कभी हेडफोन्स लगाए बैठा रहता, तो यश भी सोते सोते एक बार आंख खोलकर देख लेता। दोनों एक दूसरे की आदतों से धीरे धीरे वाकिफ हो रहे थे, लेकिन अभी भी बातें कम थीं। एक दिन शाम का वक्त था। यश कमरे में आया तो देखा विवेक अपने बेड पर बैठा था, थोड़ा परेशान सा। पहली बार उसका चेहरा इतना नॉर्मल नहीं लग रहा था। यश ने बैग रखा और बिना कुछ कहे अपनी जगह बैठ गया। कुछ सेकंड, फिर उसने खुद ही पूछ लिया, सब ठीक है? आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद भी श्योर नहीं था कि पूछना चाहिए या नहीं। विवेक ने उसकी तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि यश बात शुरू करेगा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। बस थोड़ा। वो बात पूरी नहीं कर पाया। यश ने कुछ और नहीं पूछा, लेकिन उस एक सवाल ने कुछ बदल दिया था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी, बहुत छोटी। कहाँ जा रहे हो? क्लास है। खाना खाया? हाँ, बस इतना ही। लेकिन पहले से ज्यादा। एक रात लाइट चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर से हल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा। यश अपने बेड पर लेटा था,
विवेक ने अचानक कहा, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? यश ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, नहीं। फिर उसने पूछा, तुम्हें? विवेक हल्का सा हंसा। थोड़ा। यह पहली बार था जब उसने कुछ ऑनेस्टली एडमिट किया। यश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पहली बार था जब उसे लगा कि विवेक इतना केयरलेस नहीं है जितना वो दिखता है। अगले दिन विवेक ने खुद पूछा, तुम गांव से हो ना? तुम गांव से। यश ने सिर हिलाया। वहां कैसा होता है? यह सवाल सिंपल था, लेकिन कन्वर्सेशन थोड़ी लंबी हो गई। यश ने पहली बार थोड़ा खुलकर बताया। खेत, शांति और वो छोटी छोटी चीजें जो उसे याद आती थी। विवेक सुनता रहा, बीच बीच में पूछता भी रहा, और उस दिन दोनों ने पहली बार 10-15 मिनट साथ बैठकर बात की, बिना ऑकवर्ड हुए। उसके बाद कमरा थोड़ा अलग लगने लगा। अब वो सिर्फ रहने की जगह नहीं था, थोड़ा कंफर्टेबल था। अब कभी कभी दोनों साथ खाना भी खा लेते, कभी बाहर से, कभी हॉस्टल का ही। और अजीब बात यह थी, जितनी बातें बढ़ रही थीं उतनी ही खामोशी आसान हो रही थी। अब अगर दोनों चुप भी रहते तो ऑकवर्ड नहीं लगता था, जैसे कुछ बनने लगा था, लेकिन अभी नाम नहीं था। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों विंडो के पास खड़े थे, बाहर देखते हुए। विवेक ने अचानक कहा, अजीब है ना? यश ने पूछा, क्या? विवेक ने धीरे से कहा, पहले हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी अजनबी थे। थोड़ी देर रुका, फिर बोला, और अब बातें कम हैं, फिर भी अजीब नहीं लगता? यश ने उसकी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं, लेकिन वो समझ गया था। और शायद यहीं से उनकी कहानी थोड़ी और गहरी होने वाली थी, जहां दो अजनबी अब सिर्फ रूममेट नहीं रहेंगे। कमरे की आदत अब दोनों को हो चुकी थी, और शायद एक दूसरे की भी। अब दिन वैसे ही शुरू होते, लेकिन पहले जैसे खाली नहीं लगते थे। यश सुबह उठता तो कभी कभी देखता विवेक जाग रहा होता है। पहले वो कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब सोए नहीं, इतना पूछ लेता, और विवेक पहले की तरह टाल नहीं देता। नींद नहीं आई, बस इतना। लेकिन ये इतना पहले से ज्यादा था। धीरे धीरे उनकी बातें अब छोटी नहीं रहीं। अब वो एक दूसरे के दिन के बारे में पूछते, कभी हंसते, कभी बस सुनते रहते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो दोनों समझ रहे थे, पर बोल नहीं रहे थे। एक शाम दोनों बाहर से लौटे थे। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और खिड़की खुली हुई थी। विवेक अपने बेड पर बैठा था और यश अपना बैग रख रहा था। अचानक विवेक ने पूछा, तुम हमेशा इतने काम कैसे रहते हो? यश थोड़ा रुका, फिर बोला, पता नहीं, आदत है। विवेक ने हल्का सा मुस्कुराया। अजीब हो, यह पहली बार था जब उसने उसे ऐसे कहा था, लेकिन टोन में मजाक नहीं था, कुछ और था। यश ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा, और उस एक पल में दोनों को थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है। उसके बाद कुछ सेकंड की खामोशी आई। इस बार वो खामोशी थोड़ी अलग थी, जैसे दोनों कुछ समझ रहे थे लेकिन मान नहीं रहे थे। रात को लाइट बंद थी, कमरे में अंधेरा था, लेकिन नींद दोनों को नहीं आ रही थी। यश अपनी तरफ लेटा हुआ था और वैसे विवेक अपनी तरफ। कुछ देर बाद विवेक ने धीरे से कहा, यश। यश ने आंखें खोली। हूं। थोड़ी देर चुप रहकर विवेक बोला, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ बदल रहा है? यह सवाल सीधा नहीं था, लेकिन समझना मुश्किल भी नहीं था। यश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, किस बारे में? विवेक ने करवट बदली। अब वो उसकी तरफ था। बस सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा। यश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी यही महसूस कर रहा था, लेकिन उसने मानने से पहले सोचना चुना। शायद हम बस कंफर्टेबल हो गए हैं, उसने धीरे से कहा। विवेक ने तुरंत जवाब नहीं दिया, जैसे वो इस जवाब से पूरी तरह अग्री नहीं कर रहा था, लेकिन वो आर्ग्यू भी नहीं करना चाहता था। शायद उसने बस इतना कहा। उस रात दोनों सो तो गए, लेकिन पहली बार दिमाग में सवाल लेकर। अगले दिन
सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो नॉर्मल अब वैसा नहीं था। अब कभी कभी नजरें थोड़ा ज्यादा रुक जाती थीं, बातें खत्म होने के बाद भी कोई उठता नहीं था, और सबसे अजीब, दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को नोटिस करने लगे थे। एक दिन विवेक कमरे में आया। यश पहले से था। उसने कैजुअली पूछा, आज जल्दी आ गए? यश ने कहा, हाँ, तुम नहीं थे। फिर तुरंत वो चुप हो गया, जैसे उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। विवेक ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तो उसने धीरे से पूछा। यश ने नजरें हटा ली। कुछ नहीं। लेकिन दोनों समझ गए थे, अब ये सिर्फ रूम शेयर करना नहीं था, अब ये वो फेज था जहां दोस्ती और कुछ और के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। और शायद अब अगला कदम आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जहां एहसास शुरू होते हैं वहीं डर भी शुरू हो जाता है। उस दिन के बाद सब कुछ वैसे ही था, लेकिन फिर भी वैसा नहीं था। कमरा वही था, 2 बेड वही, खिड़की वही, लेकिन उनके बीच की दूरी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब बात करते वक्त नजरें थोड़ी ज्यादा रुक जाती थी, और खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, उसमें कुछ और भी था जो दोनों महसूस कर रहे थे। एक शाम बारिश हो रही थी, तेज नहीं, बस हल्की हल्की। कमरे में हल्की ठंडक थी, और खिड़की से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। विवेक विंडो के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। यश अपने बेड से उठा और धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया। पहली बार इतना पास। कुछ सेकंड दोनों कुछ नहीं बोले, बस बारिश देख रहे थे। फिर विवेक ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है ये सब नॉर्मल है? यश ने उसकी तरफ देखा। क्या? विवेक थोड़ा रुका, फिर बोला, हम। शब्द वहीं रुक गया, लेकिन बाकी सब समझ आ गया था। यश ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, महसूस से मिलता है। हवा थोड़ी तेज हुई, पर्दा उड़ा, और उसी पल विवेक का हाथ हल्का सा यश के हाथ से छू गया। बस 1 सेकंड, लेकिन उस 1 सेकंड में जो महसूस हुआ वो नया था। दोनों थोड़े रुक गए, ना हाथ हटाया, ना कुछ कहा, बस वो स्पर्श वहीं ठहरा रहा। धीरे धीरे विवेक ने अपनी उंगलियां यश की उंगलियों में फंसा दी, बहुत धीरे, जैसे कंफर्म कर रहा हो कि ये सही है या नहीं। यश ने हाथ नहीं हटाया, बस थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे की तरफ थे, नजरें मिली। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस एक साफ सा एहसास था कि ये दोस्ती नहीं है। विवेक ने धीरे से कहा, अगर ये गलत हुआ तो? यश ने बिना सोचे जवाब दिया, तो भी। वो रुक गया, फिर धीरे से बोला, छोड़ नहीं पाऊंगा। उसके शब्द सीधे थे और सच्चे भी। विवेक ने उसे देखा कुछ सेकंड तक, फिर उसने धीरे से यश के कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा और पास आ गया। दोनों के बीच अब बस सांसों की दूरी थी। समय जैसे रुक गया था, न बाहर की आवाज सुनाई दे रही थी, न अंदर की धड़कन छुप रही थी। और फिर विवेक ने धीरे से अपना माथा यश के माथे से लगा दिया, आंखें बंद। बस एक सुकून, एक ऐसा पल जहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। यश ने भी आंखें बंद कर ली, और पहली बार उसे लगा कि वो सही जगह पर है। कुछ सेकंड बाद दोनों हल्के से अलग हुए, लेकिन हाथ अब भी जुड़े हुए थे, और शायद अब वो अलग होने के लिए नहीं थे। उस रात कमरे की खामोशी बदल चुकी थी। अब वो खाली नहीं थी, अब उसमें 2 लोगों का एहसास था, और यहीं से उनकी कहानी सिर्फ समझने से महसूस करने तक पहुंच गई। उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। कमरा वही था, लेकिन अब वो सिर्फ रहने की जगह नहीं था, वो एक एहसास बन चुका था, जहां 2 अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बन गए थे। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। सुबह आई, और साथ में कुछ सवाल भी। यश खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। विवेक पीछे से उसे देख रहा था। कल रात का हर पल अब भी उसके दिमाग में था, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। विवेक धीरे से उसके पास आया। यश ने मुड़कर देखा। हाँ बोलो। विवेक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर ये सब सिर्फ इस कमरे तक ही रह गया तो?
ये सवाल हल्का नहीं था। इसमें डर था, समाज का, लोगों का और शायद खुद का भी। यश ने उसकी आंखों में देखा, पहली बार पूरी तरह, फिर धीरे से कहा, तो क्या जो है वो गलत हो जाएगा? विवेक चुप रहा, क्योंकि उसके पास इसका जवाब नहीं था। यश ने एक कदम आगे बढ़ाया। हमने कुछ गलत नहीं किया। उसकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन सच्ची। हम बस वही महसूस कर रहे हैं जो खुद हो गया। विवेक की आंखों में थोड़ी नमी थी। शायद डर अब भी था, लेकिन उससे ज्यादा ये खोने का डर था। अगर लोग जान गए तो? उसने धीरे से पूछा। यश ने बिना सोचे कहा, तो जानने दो। फिर थोड़ा रुककर धीरे से बोला, मैं अब छुपकर नहीं जीना चाहता। ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं थे, ये फैसला था। विवेक उसे देखता रहा कुछ सेकंड तक, फिर उसने धीरे से यश का हाथ पकड़ लिया। इस बार थोड़ा और कसकर, जैसे वो भी तय कर चुका हो। फिर जो भी होगा साथ में होगा, उसने कहा। यश हल्का सा मुस्कुराया। साथ में। कमरे में फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। कुछ दिन बाद वो दोनों उसी खिड़की के पास खड़े थे जहां से सब शुरू हुआ था। बाहर वही शहर था, लोग वही थे, लेकिन उनके अंदर अब कोई कंफ्यूजन नहीं था। विवेक ने धीरे से कहा, अजीब है ना? यश ने पूछा। क्या? विवेक मुस्कुराया। हम एक ही कमरे में अजनबी बनकर आए थे। थोड़ा रुका, फिर बोला, और अब यहीं से हमारी कहानी शुरू हो रही है। यश ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे जवाब दे दिया हो। क्योंकि कुछ कहानियां मिलने से नहीं, साथ रहने के फैसले से पूरी होती हैं, और कुछ रिश्ते दुनिया से नहीं, खुद से जीतने के बाद शुरू होते हैं। और उनकी कहानी अब कहीं जाने वाली नहीं थी, क्योंकि इस बार उन्होंने एक दूसरे को चुना था।